हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो दोस्तों अभी अलार्म मैंने भरा था 11 बजे का, और 11 बजे का जो अलार्म है वो बोल चुका है। क्योंकि आज 11 बजे का अलार्म मैंने इसलिए भरा था क्योंकि आज मैं थोड़ा बाहर गया था काम से, तो थोड़ा लेट आया था मैं अपने रूम पर। तो इसलिए थोड़ा दिन अपना जो था डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मैं फिर शाम के टाइम खाना बना के फिर सीधा सो गया। उसके बाद फिर मैं अब उठाऊँ 11 बजे, मतलब 6 घंटे की नींद मैंने पूरी ले ली है। तो अभी देख सकते हैं इस टाइम बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, 11 बज रहे हैं रात के। और रात में पढ़ाई करने का अपना ही एक अलग मज़ा है। तो पहले तो मुँह धो लेता हूँ क्योंकि आँखों में थोड़ी हल्की-हल्की नींद भरी हुई है, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो मुँह धोने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर का। देख सकते हैं रात के 11 बज रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है इस टाइम। और रात में ऐसा नहीं कि पढ़ाई में एक बार कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ रात में, मेरा रूटीन रहता है रात में पढ़ाई करने का। और परंतु ब्लॉग नहीं डाल पाए थे, इसलिए मैंने सोचा ये ब्लॉग आपके लिए शूट कर लेता हूँ। और देखो रात का टाइम इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मतलब मैं उठाऊँ, ये टाइम हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर मान ली कोई अगर दिन में ड्यूटी करता है, अगर कोई जॉब करता है, तो वो भी रात में ही अपने लिए पढ़ाई का टाइम निकालता है, क्योंकि दिन भर वो जॉब करता है। और रात का ही टाइम एक ऐसा होता है जो हर एक एस्पिरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हमें पढ़ाई करने के लिए हमारा जो शांत वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास शोर शराबा नहीं होना चाहिए, हमें पूरा अगर अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करना है। तो अभी मैं सीधे चलता हूँ अपने रूम में, और मेरा रूम वैसे भी छत पर है, तो यहाँ कोई शोर शराबा रहता नहीं है। तो अब जाते हैं अपने रूम में और बैठते हैं अपनी स्टडी टेबल पर। ये है हमारी स्टडी टेबल, जैसे हमने अपना सेटअप किया है। तो अब सीधे बैठते हैं और अपना जो आज का रूटीन है, जो भी आज का सेशन है, वो पूरा आपको दिखाऊंगा। पूरी क्या क्या चीज़ आज पढ़ रहा हूँ, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अभी तो मेरे टेबल पर सबसे पहले आता है यूपीएससी का सिलेबस, जो मैं हर किसी को बताता भी हूँ कि हर किसी के टेबल पर होना भी चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर और यूपीएससी का सिलेबस। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपके साथ शेयर करूँगा, हिंदी साहित्य का ऑप्शनल की तैयारी हम कैसे करें। जिनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है उनके बारे में जानकारी दूंगा आज पूरी तरह से। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे दोस्तों हमारे हिंदी साहित्य के क्लास नोट्स जो मैंने मंगवाए हैं। मैंने सेकंड चैनल पर वीडियो भी डाली है, आपने देखा है नहीं देखा वो मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं इस चैनल पे भी आपको दिखा देता हूँ। आपको पूरी नॉलेज दूंगा, टेंशन ना लो आप किसी बात की। तो ये है हिंदी साहित्य के क्लास नोट्स। 4 नोट्स आते हैं, ये भाग 1, भाग 2 और भाग 3, और एक आता है भाषा खंड। तो ये भाग 1 है इसका, ठीक है, क्लास नोट्स। और देख सकते हैं प्रिंटेड बिल्कुल बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा हो, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से इन्हें मंगवा सकते हैं ईजिली, जो आपके घर पे एकदम आ जाए, 2-3 दिन के अंदर ही आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो नोट्स में। सारे नोट्स अच्छी क्वालिटी में हो, अच्छे से हों। ये हैं दोस्तों दृष्टि के हैं, दृष्टि आईएएस के हैं, आपको पता ही होगा, फेमस है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हिंदी साहित्य में, मतलब हिंदी ऑप्शनल में सबसे बेस्ट नोट्स जो हैं दृष्टि के रहते हैं। अदरवाइज आप किसी भी कोचिंग के ले लीजिए, मतलब हिंदी साहित्य के लिए मैं आपको दृष्टि के ही बताऊंगा, क्योंकि ये डॉक्टर विकास देवी कीर्ति द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स के नोट्स हैं। तो ये भाग 3 नोट्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक करके सारे नोट्स आपको दिखा रहा हूँ। और जो जब भी मतलब ये क्लास नोट्स हैं, और अभी प्रिंटेड नोट्स और भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा आपको भी और भी नोट्स लेने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए नोट्स नहीं, ओनली बुक लेनी पड़ेंगी आपको। 3-4-5 बुक आएंगी, वो भी आपको लेनी पड़ेंगी। इन नोट्स के साथ ही आपको पढ़ना भी पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो नोट्स आते हैं वो आते हैं प्रिंटेड नोट्स। ये हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के, ये टोटल 13 बुकलेट आती हैं। ये नाटक एवं निबंध का आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही सारे हमारे जो टॉपिक होते हैं और हमारे ऑप्शनल में, वो सारी चीज़ों को कवर करता है। इसमें सारी चीज़ क्रम से दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, और सारी चीज़ मतलब अच्छे से आई हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, और कोई मिसलैंडिंग नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से इन्हें परचेज कर सकते हैं ईजिली, अच्छे से, मतलब और सस्ते दामों में। तो मैं सारी चीज़ दूंगा आपको जानकारी। ये पद्य का है, ये पद्य को मध्यकालीन कविता को कवर करता है। देख सकते हैं कबीर, मोहब्बत, सारी चीज़ें क्रम में से दी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि ऑप्शनल का जो पेपर होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसमें पेपर 1 के लिए क्लास नोट्स हैं और उसके लिए प्रिंटेड नोट्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। मैं आपको अभी नोट्स ही दिखा रहा हूँ, प्रिंटेड नोट्स। नोट्स बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज़ समझ में आने वाली है। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये नोट्स मैंने मंगवाए हैं, ये राजेश बुक स्टोर से मंगवाए हैं मैंने। मेरी जो स्टैंडर्ड बुक थी वो भी मैंने वहीं से मंगवाई थी, ठीक है। तो ये है देखो हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का, ये पेपर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके कवर करता है, और ये हिंदी साहित्य के इतिहास को कवर करता है। ऐसी 13 बुकलेट है, मतलब टोटल प्रिंटेड नोट्स हैं। और अदर जो हमारे 4 क्लास नोट्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे होंगे राजेश बुक स्टोर के ऊपर स्क्रीन पर, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करना, आपको प्राइस और सारी चीज़ बता देंगे। और स्क्रीनशॉट मेरी वीडियो का खींचना और उनके पास भेज देना, कि यह कहना कि हमें यही नोट्स चाहिए जो हम आपको मतलब इस चैनल पे दिखाए गए हैं। और मेरे जो नोट्स हैं दोस्तों पूरे हिंदी साहित्य के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी छूट जाए, एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है हिंदी साहित्य में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उनको भेज देना, जिससे जो नोट्स मेरे पास आए वही नोट्स आपको आपके पास भेजें। तो बिना किसी टेंशन के, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से सुनेंगे वे, और जो भी मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स होते हैं वही आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मैंने स्टैंडर्ड बुक, आपको पता होगा, वो भी मैंने वहीं से मंगवाई है, 2-3 दिन के अंदर मेरे पास आ गई। और कंडीशन भी बिल्कुल सही थी, कोई ऐसा नहीं है कोई गलत किताब आ गई हो या कुछ हो गई हो। तो इस बात की आपको कोई टेंशन लेने की नहीं है। और मैं आपको उसी चीज़ की नॉलेज देता हूँ जो आपको कोई दिक्कत ना आए आगे कभी भी। इसलिए मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि आप
आप लोगों के कमेंट भी रहेंगे फिर कि मतलब कहाँ से मंगवाई है, कैसे क्या मंगवाई, सारी चीज़ों की जानकारी पहले ही आपको मैं दे देता हूँ वीडियो में। तो ये हैं दोस्तों हमारे प्रिंटेड नोट्स, आपको एक-एक करके मैं दिखा रहा हूँ। टोटल 13 बुकलेट हैं। ये हमारा अभ्यास प्रश्न और उसके मॉडल हैं, प्रश्न पत्र बन हैं। इसमें हमारे जो मतलब जो पेपर हो चुके होते हैं उनके सारे मतलब हल दिए हुए हैं इसमें जो आप प्रिंटेड नोट्स देख रहे हैं। ये भी भाग 1 था वो, ये भाग 2 है। इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे चैनल से, जो नोट्स देख रहे हैं आप उनका स्क्रीनशॉट उनके पास भेज देना, वही नोट्स आपके पास भेजेंगे वो, बिना किसी टेंशन के। और जैसे आप सभी को पता है कि ऑप्शनल की तैयारी मतलब बहुत महंगी होती है, और करना भी हर कोई चाहता है। कोचिंग की फीस अगर देखोगे 40,000 से कम होती नहीं है ऑप्शनल की, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी फीस। इसलिए मैंने क्लास नोट्स मंगवाए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये बात शेयर करूँ, क्योंकि हर बात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, तो ये भी बात करना बहुत ज़रूरी था। इन चीज़ों की सारी जानकारी मैंने दे दी है, और बुक आगे मंगवाऊंगा तो वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए क्लास नोट्स, तो ये आप मंगा लीजिए अपने लिए। और बता दिया है मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ये जो भी चीज़ दिख रही हैं तो इनके बारे में, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अपना जो हम फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के साथ एम लक्ष्मीकांत की, आपको पता ही होगा। और आपको पता है कि एनसीईआरटी भी मेरी ज़्यादातर कवर हो चुकी हैं, पर एनसीईआरटी भी कवर कर रहा था, परंतु आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप स्टैंडर्ड बुक की शुरुआत करें तो सबसे पहले इसी बुक से करें, क्योंकि जो हमारे सिलेबस के जो फर्स्ट जीएस में जो टॉपिक होते हैं वो इसी बुक से कवर होते हैं। इसलिए ये बुक मतलब क्रम से अगर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, मैं आपको सीधा कहना चाह रहा हूँ। तो आज पढ़ते हैं। और जैसे आप सभी को पता है कि कल दीपावली का त्यौहार भी है, और मैं आज सुबह ही निकल जाऊंगा अपने गांव के लिए, क्योंकि गांव में ही दीपावली मनाता हूं मैं हमेशा। कोई भी त्यौहार हो गांव में ही मनाता हूं मैं, जहां पर मतलब अपनी जो स्टडी है वहां तक रुकता हूं, अपनी पढ़ाई जब तक होती है तब तक, और जैसी छुट्टी मिलती है तैसे ही अपने गाँव चला जाता हूँ। तो आज गाँव हम जरूर जाएंगे। और मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन बाहर रहता है और कौन कौन इस त्यौहार पर गाँव जाएगा, जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। क्योंकि त्यौहार कोई से भी हो मतलब गांव में ही अच्छे लगते हैं, अपनी फैमिली के साथ ही अच्छे लगते हैं, चाहे कोई सा त्यौहार भी हो। मतलब यहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं तब तक तो ठीक है, परंतु जब त्यौहार का टाइम आता है, क्योंकि छुट्टियाँ भी हमें पता है आपको बहुत कम ही मिलती हैं, इतनी छुट्टी नहीं मिलती कि हम जा सकें, और दूर भी रहते हैं गाँव से, तो इतना वो है नहीं कि रोज़ रोज़ मतलब चक्कर काट लें या महीने में काट लें। 5-6 महीने में एक बार टाइम मिलता है, जब जब त्यौहार आते हैं तभी हम गाँव जाते हैं। तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी कवर करने के बाद अभी टाइम हो चुके हैं, 2 बज चुके हैं, मतलब 11 बजे पढ़ाई स्टार्ट की थी, मतलब 3 घंटे हो गए पढ़ते हुए। तो इसको हम बंद करते हैं, जो भी हमें जितने भी टॉपिक कवर करने थे उतने कवर कर लिए। तो 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं। तो 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद दोबारा से आ चुके हैं अपने पढ़ाई के रूटीन पर। अपना सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी मैं दोस्तों मेरे पास है आईएएस मतलब दृष्टि की बुक है, सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम है इसमें। मैं आपको बता दूं कि आप दिशा पब्लिकेशन की ले लीजिए चाहे दृष्टि की, दोनों ही बुक बेस्ट हैं। तो अभी टाइम देख सकते हैं, अभी बच चुकी हैं 3 बज के मतलब 10 मिनट हो चुकी हैं। तो आज अपना सिलेबस देखते हैं, जीएस का सिलेबस देखते हैं इसमें अपने यूपीएससी की सिलेबस की बुक में। और मैं जब तक कहता हूँ कि जब तक आपको सिलेबस पूरी तरह से रट ना जाए, पूरी तरह से दिमाग फीड ना हो जाए, अच्छे से समझ ना जाए, तब तक पढ़ते ही रहो, सिलेबस को देखते ही रहो। क्योंकि जब तक हमें सिलेबस समझ में नहीं आएगा और जब तक हमें सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो तक जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। इसलिए आप इसको जरूर देखिए। एक हमारी सिस्टर ने कहा है कि एक बात बताओ, इतना महंगा कोर्स है यूपीएससी का, जिसके पास ना हो वो कैसे खरीदें। देखो अगर इकट्ठा नहीं खरीद सकते तो एक एक करके बुक खरीद लीजिए। आपको पता ही है बुक्स मैंने आपको बताई दी है कौन कौन सी बुक खरीदनी है। देखो कुछ बुक्स होती हैं जो मतलब फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे उपलब्ध नहीं है, वैसे ज़्यादातर बुक उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप एक एक करके बुक खरीद सकते हैं। ये हकीकत बात है कि कोर्स जो है महंगा आता है। मैं भी आपको बताऊँ कि मैंने भी बहुत टाइम से रुपये इकट्ठे किए थे, तब मैंने ये बुक्स खरीदी हैं। मेरे पास भी इकट्ठे रुपये नहीं रखे थे, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं भी जानता हूँ। तो आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिए, एक एक करके बुक भी खरीद लीजिए। अगर इकट्ठा खरीद सकते हो, पैसे हैं आपके पास, रुपए हैं, तो आप इकट्ठा कर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमारी और एक सिस्टर ने कहा है कि क्या अपने बारे में अपने दोस्तों को बताना चाहिए। मैंने एक ब्लॉग डाला था, उसमें कॉलेज का ब्लॉग डाला था, मैंने बताया था कि अपनी चीज़ें जो हैं दोस्तों को कम बतानी चाहिए। तो उन्होंने ही पूछा है कि अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सबसे प्राइवेट रखना चाहिए। देखो अगर दोस्त इस कैटेगरी के हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं या अब वो आपकी बातों को समझते हैं तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। अगर वो अलग ही कैटेगरी के, उनको कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से, उनके साथ शेयर मत कीजिए, बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। तो अभी आप टाइम देख सकते हैं, अभी बज चुके हैं दोस्तों 6:05 हो चुकी हैं, मतलब 3 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए। अभी सुबह भी हो चुकी है, तो आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैंने अभी एनसीईआरटी पढ़ी थी, मतलब ज्योग्राफी की, उसके साथ एटलस भी था। तो अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ, देखिए इस टाइम अंधेरा मतलब रोशनी हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, और ऑफकोर्स 6 बजे रोशनी हो ही जाती है। वैसे दिन लेट निकलता है ठंडों के टाइम में, और ठंडे भी आ ही रही हैं धीरे धीरे करके। और गेट खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा है, सुबह का मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, और दिन भी निकल चुका है, रोशनी हो गई है। और आपको पता है कि मतलब ओस भी बहुत पड़ती है ठंडों के टाइम में, तो अभी बिल्कुल ठंडा मौसम है बिल्कुल। तो अभी दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर से मिलेंगे एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।